ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम दो चीज़ का डिस्कस किए थे, दो टॉपिक हम डिस्कस किए थे कि हम आगे जाके बताएंगे, जो कि हम इसके बाद बताने जा रहे हैं। इसमें से दो टॉपिक निकल के आया था। सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव, ये पहला था, और दूसरा था कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट वेव। ये दोनों तरह के लाइट वेव्स को हम समझेंगे आदि बारीकी से, तब जाके हमें समझ में आएगा कि जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, ये वास्तविक में समझ में हमको आएगा। तो हम चलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की तरफ। यहाँ पर एक कोहेरेंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट वेव, सोर्सेज ऑफ लाइट वेव हेडिंग है, जिसमें से सोर्सेस ऑफ लाइट वेव से हमको समझ में आता है कि सोर्सेस ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत को हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। तो सोर्सेस ऑफ लाइट, और यहाँ पे एक शब्द जुड़ गया है कोहेरेंट, ये जो कि नया बात है। कोहेरेंट मतलब क्या होता है, या तो कोई भी सोर्सेस कब कोहेरेंट होता है और कब कोहेरेंट नहीं होता है, या तो हम कहें कि कब उस सोर्स को हम कोहेरेंट कहेंगे, या तो कब हम उस सोर्स को कोहेरेंट नहीं कहेंगे, किस आधार पर हम ये बात डिसाइड करेंगे। तो हम आगे समझते हैं। इसके लिए हम दो सोर्स लेते हैं। पहला हम लेते हैं सोर्स S1 और दूसरा लेते हैं सोर्स S2। ये दोनों तरह का सोर्सेस है, सोर्सेज ऑफ लाइट S1 एंड S2, ये दो तरह का सोर्स है। ये सोर्स S1 और S2 जब ये इमिट होता है, जब निकलता है, तो इस एक ऐसा लाइट, एक ऐसा सोर्स जिसका वेवलेंथ सोर्स 1 का वेवलेंथ और सोर्स 2 का वेवलेंथ सेम हो, मतलब कहने का है कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 हो, दोनों का मान यदि ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए यदि। और इसके बाद दूसरी बात, ये पहली बात हो गई कि इसका वेवलेंथ सेम होना चाहिए। दूसरी बात कि इसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी इसका सेम होना चाहिए। और तीसरी बात, ये पहली बात हो गई, दूसरी बात हो गई, तीसरी बात है इसके साथ ही साथ कि इसका जो फेज एंगल है, फेज एंगल है वो सेम होना चाहिए, या तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसके बीच का जो डिफरेंस है S1 और S2 के बीच जो फेज एंगल का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। शुरुआत से लेके अंतिम तक इसका जो फेज एंगल है वो एकदम सेम और कांस्टेंट होना चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस का जो फेज एंगल है तो एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। तो तब जाके कोई जो सोर्स है वो एक कोहेरेंट सोर्स बन पाता है, तो उसे बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि S1 सोर्स का फेज एंगल φ1 है और S2 का फेज एंगल φ2 है। ठीक है, सॉरी फाई है या साई, आई एम कंफ्यूज दिस। तो यदि हम मान लेते हैं कि S1 का मान 30 φ1 है, φ1 का मान 30 है, ठीक है, फेज एंगल, और S2 का मान 60 है। तो 60 में से यदि हम 30 घटाएं तो 30 बचेगा, तो 30 बचेगा। तो यहाँ 30 इम्पॉर्टेंट नहीं है, 30 जो आंसर आया, ये 30 जो आंसर आया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 30 आया है वो सोर्सेस से लेकर जहाँ तक ये प्रोसेस होगा, लाइट जाएगा कोहेरेंट सोर्स बनने के लिए, वहाँ तक का प्रोसेस में इसके फेज एंगल कभी चेंज नहीं करना चाहिए। फेज एंगल जो है वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तब जाके वो एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बन पाएगा। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके आगे हम चलते हैं
तो इसके डेफिनेशन से हम कह सकते हैं, इसके परिभाषा यदि हम कहें कि अगर ये दोनों सोर्सेस S1 और S2 इस तरह का लाइट दे जिसमें कि उसका वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो और साथ ही साथ इसका फेज एंगल सेम हो और इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो, ठीक है, इसके फेज एंगल सेम हो और इनके बीच का डिफरेंस हो कांस्टेंट हो, मतलब फेज एंगल कांस्टेंट हो, ठीक है। तो इस तरह की सोर्स को हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैं वीडियो कट करता हूँ। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। ओके।